कुछ समय पहले की बात है। एक बड़े दरबारी धनवान आदमी था। जब वह बड़ा हो गया तो उसे समझ में आया कि बुढ़ापे की कठिनाइयां धनी और गरीब दोनों के लिए ही लगभग एक समान हैं। इसलिए उसने अपना धन और जाति को त्याग दिया और वन में एक गरीब साधु के रूप में जीने लगा। वह ध्यान और मनन का अभ्यास करने लगा और अपने मन को विकृत विचारों से मुक्त किया और संतोषपूर्ण और खुश हो गए। उनकी शांति और मित्रता धीरे धीरे 500 अनुयायियों को अपनी ओर खींच लाई। उस समय बहुत पहले की बात है। अधिकांश साधु आमतौर पर बहुत गंभीर दिखते थे, लेकिन एक साधु ऐसा भी था जो बहुत ही गरिमामय था, लेकिन हमेशा कम से कम हंसता रहता था। चाहे कुछ भी हो, वह कभी भी इस आंतरिक खुशी की किरण को नहीं खोता था और खुशी के मौकों पर उसका सबसे बड़ा हंसना और सबसे गर्म हंसना होता था। कभी कभी साधु साथ ही दूसरों ने भी उससे पूछते कि वह इतने खुश क्यों हैं कि वह हमेशा हंसते रहते हैं। उसने हंसते हुए कहा, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, और अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो यह मेरे गुरु के प्रति अपमान होगा। बुद्धिमान बूढ़ा साधु ने समझा कि उसके चेहरे पर साफ नहीं होने वाली खुशी का स्रोत क्या है। उसने इस सबसे खुश वाले साधु को अपने प्रमुख सहायक बना दिया। एक बरसात के समय बूढ़ा साधु और उनके 500 अनुयायियों ने शहर जाने का निश्चय किया। राजा ने उन्हें वसंतकाल के लिए अपने आनंद उद्यान में रहने की अनुमति दी। इस राजा ने अपनी जिम्मेदारियों को सीधे लेते हुए अपने काम को गंभीरता से लिया। वह लोगों को खतरों से बचाने की कोशिश करता था और उनकी समृद्धि और कल्याण को बढ़ाने का प्रयास करता था। उसके पास हमेशा परिप्रेक्ष्य राजाओं के बारे में चिंता करनी पड़ती थी, जिनमें से कुछ अमित्रपूर्ण और धमकी देने वाले थे। कभी कभी उसे अपने द्वितीयक मंत्रियों के बीच संघर्ष को शांत करना पड़ता था। कभी कभी उसकी पत्नियां उसके ध्यान और अपने पुत्रों के प्रस्तावना के लिए लड़ती थीं। कभी कभी कोई असंतुष्ट प्रजा ने राजा की जिंदगी की बजाय खतरे में डाल दी थी। और बेशक वह समृद्धि के बारे में हमेशा चिंता करता था। वास्तव में उसके पास इतनी चिंताएं थी कि वह कभी खुश नहीं हो सकता था। जब गर्मियां आई तब उसने सुना कि साधु फिर वन में वापस जा रहे हैं। उसने विचार किया कि पुराने नेता की सेहत और कल्याण को देखते हुए उसे बोला, आपकी उपासना, आप अब बहुत बूढ़े और कमजोर हैं। वन में वापस जाने से क्या फायदा होता है? आप अपने अनुयायियों को वापस भेज सकते हैं, जबकि आप यहीं रह सकते हैं। तब मुख्य साधु ने अपने प्रमुख सहायक को उसके पास बुलवाया और कहा, अब आप अन्य साधुओं के नेता बन जाएंगे, जबकि आप वन में रहेंगे। क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हूं, मैं यहां रुकूंगा, जैसे राजा ने प्रस्तावित किया है। इसलिए 500 साधु वन में वापस चले गए और पुराना वही रह गया। प्रमुख सहायक वन में ध्यान अभ्यास करते रहे। उन्होंने इतनी बुद्धि और शांति प्राप्त की कि वह पहले से भी खुश थे। उन्हें मास्टर की याद आई और उनकी खुशी को उनके साथ साझा करना चाहते थे। इसलिए वह शहर की एक यात्रा के लिए वापस चला गया। जब वह पहुंचा तो वह बूढ़ा साधु के पैरों के पास एक रग पर बैठ गया। उन्होंने बहुत बात नहीं की, लेकिन अक्सर प्रमुख सहायक ने कह दिया, कितनी खुशी, ओह कितनी खुशी। तब राजा आया। उसने मुख्य साधु का आदर किया। हालांकि वन का आदमी बस यही कहता रहा, कितनी खुशी, ओह कितनी खुशी। वह तो यहाँ तक कि राजा का स्वागत करने और सही समर्पण दिखाने का भी समय नहीं मिला। इसने उसे परेशान किया और उसने सोचा,
मेरी सारी चिंताओं के बावजूद मैं राज्य का ध्यान रखने में इतना व्यस्त हूँ। मैं एक दौरा के लिए समय निकालता हूँ और इस साधु का सम्मान करता हूँ, लेकिन यह साधु मेरी समझ में उतनी इज्जत नहीं देता कि मुझे पहचान लेता है। कितना अपमानकारक। वह 2 साधुओं में से जो ज्यादा बड़ा था कहा, पूज्य भिक्षु, इस साधु को बहुत खाने की वजह से बुद्धिमानी हो गई होगी, शायद इसलिए वह इतनी खुश होता है। क्या वह यहीं पर इसी तरह आलसी बैठा रहता है? मुख्य साधु ने जवाब दिया, ओह राजा, सहजता रखो और मैं तुम्हें उसकी खुशी का स्रोत बताऊंगा। बहुत कम लोग इसे जानते हैं। यह एक समय वह एक राजा था, जैसे कि तुम हो, और शानदार और शक्तिशाली था। फिर उसने एक साधु के रूप में व्रत लिया और अपने राजा जीवन को त्याग दिया। अब वह समझता है कि उसकी पुरानी खुशी उसकी वर्तमान खुशी के मुकाबले कुछ नहीं थी। पहले वह अपने साथ हजारों आर्म्ड मैन के घेरे में था, जो उसकी हिफाजत और सुरक्षा करते थे। अब वन में अकेले बैठकर डरने के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके पास सशस्त्र सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। उसने धन की चिंता का बोझ त्याग दिया है, बजाय धन की चिंता करने और शक्ति के डर को। इसके बजाय धन की चिंता और शक्ति के डर की छुट्टी पर उसकी बुद्धि उसकी और दूसरों की सुरक्षा करती है। उसने ध्यान में आगे बढ़कर इतनी आंतरिक शांति प्राप्त की है कि वह यह कहने से बच नहीं सकता है, कितनी खुशी, ओह कितनी खुशी। राजा ने तुरंत समझ लिया। खुश साधु की कहानी सुनकर उसे शांति की भावना हुई। वह कुछ समय के लिए रुके और उनसे सलाह ली। फिर उन्हें सम्मानित किया और महल वापस गए। बाद में वह खुश साधु, जो कभी एक राजा था, अपने मास्टर का सम्मान किया और वन की ओर लौट आया। पुराने मुख्य साधु ने अपने जीवन का बाकी समय बिताया, मर गए और एक ऊंचे स्वर्ग लोक में पुनर्जन्म हुआ। इस कहानी का सीख है, धन और शक्ति से अलग होकर खुशी बढ़ती है।